Hello, friends. Welcome back to my channel Story with Priyanka. आज फिर मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ बुक की नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इस स्टोरी को लिखा है के फ्रॉम कैलिफोर्निया और इस स्टोरी का नाम है कूड़ेदान से बाहर निकली जिंदगी। आइए तो देखते हैं कि क्या कहती हैं। जब मैं अपने पुराने जीवन को पलटकर देखती हूँ तो मुझे यह यकीन करने में मुश्किल आती है कि मैं वही इंसान हूँ जो पहले हुआ करती थी। मैं बहुत खुश और शांत हूँ, ऐसा हमेशा नहीं था। मैं 30 साल से ज़्यादा समय तक अपने खिलाफ काम कर रही थी। बचपन में सैकड़ों बार यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। मुझे मिर्गी की बीमारी भी हो गई थी। मैं सामाजिक दृष्टिकोण से एकाकी थी। मेरी माँ जिंदगी भर मानसिक अस्पताल में आया जाया करती थी। कुछ समय तक मैं एक पुरानी स्टेशन वैगन में रही जो शहर के कचरे के मैदान में थी। हालांकि नज़दीकी केएफसी के कूड़ेदान से मेरे खाने पीने का इंतज़ाम हो जाया करता था। वयस्क होने पर मैं हाई स्कूल छोड़ दी। मुझे नशे की लत लग गई थी और मैं सभी तरह के विनाशकारी काम करने लगी थी। मेरा जीवन काला दिख रहा था और मुझे विश्वास था कि ज़िंदगी में कष्ट झेलना, परेशान और पराजित रहना ही मेरी किस्मत में लिखा था। मैं कॉलेज की डिग्री लेने में तो कामयाब हो गई, लेकिन किसी नौकरी में 3 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाती थी। 34वीं नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं बेहद निराश थी। मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी कोशिश कर रही थी। मैं प्रोजेक्ट वेनबटरिन और बहुत सारी दवाएं ले रही थी जो डॉक्टरों के हिसाब से मुझे सामान्य कर रही थी। इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वह मुझे इस दुनिया से उठा ले। फिर एक दिन मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिससे मैं प्यार नहीं करती थी। मुझे डर था कि ऐसा नहीं करने पर मैं बेघर हो जाऊंगी। मैंने नशे की लत को छोड़ तो दिया था, लेकिन दिन रात टीवी देखने और सोने की लत को पाल ली थी। मैंने सच्चाई का सामना करने से बचने की हर वो कोशिश की थी। मेरा कायाकल्प तब शुरू हुआ जब मैं अपनी बड़ी सौतेली बहन के आग्रह पर चर्च गई। इसकी नसीहतें द सीक्रेट में बताई गई बातों से बहुत मिलती जुलती हैं। उन्होंने मुझे गहरी बातें बताई जिनमें मैं सही दिशा में सोचने लगी। ये बातें मेरे लिए बहुत नई थी, जैसे तुम सिर्फ इसलिए महान हो क्योंकि तुम जिंदा हो। हालांकि जब तक मैंने द सीक्रेट नहीं देखी थी, तब तक मुझे सचमुच गहरे कायाकल्प का अनुभव नहीं हुआ था। मैंने जिन क्षेत्रों में खुद को हमेशा रोके रखा था, उनमें से एक था जीवन यापन करने के लिए अपने दम पर पर्याप्त पैसे कमाना। शायद 23वीं बार द सीक्रेट देखने के बाद एक रात को मैं उठी, अपने कंप्यूटर तक गई और आग्रह किया कि सृष्टि एक मज़ेदार, आसान, ऊंचे वेतन वाली नौकरी पाने में मेरा मार्गदर्शन करे। मैंने सर्च इंजन में फॉरेंसिक और वीडियोग्राफी शब्द डाले क्योंकि मुझे इन दोनों से संबंधित हर चीज़ में मज़ा आता था। सामने क्या आया? कानूनी वीडियोग्राफी का क्षेत्र। मैं बहुत रोमांचित हो गई।
मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए यही करियर सही है। हालांकि यह नहीं जानती थी कि इसमें क्या शामिल था। मैंने सर्टिफाइड कानूनी वीडियोग्राफर बनने के लिए आवश्यक कदम उठाए और $75 प्रति घंटे कमाने लगी। जीवन भर न्यूनतम वेतन या उससे भी कम कमाने के बाद $75 मुझे बहुत लग रहे थे। हाल ही में मैं कानूनी वीडियोग्राफी का क्षेत्र छोड़कर घरेलू देखभाल के करियर में पहुंच गई हूं। मुझे यह पता चला कि गहन कानूनी वीडियोग्राफी करने के लिए मुझे नोटरी लाइसेंस लेना होगा और मैं इसके लिए पात्र नहीं थी। इसके बाद मैं अपने दूसरे जुनून के लिए आगे बढ़ी, बुजुर्ग लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। मैं यह काम सबसे पहले करती अगर मुझे पता होता कि इस काम के लिए लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब मैंने एक और कारोबार शुरू कर दिया है। मैं बुजुर्गों या अन्य ज़रूरतमंद व्यक्तियों जैसे विकलांगों, ऑपरेशन के बाद मरीजों आदि के लिए उनके घर पर साथी और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती हूँ। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। यह बहुत पुरस्कारदायक है। मैं हर एक को बताती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो प्रेम करके पैसे कमाती हूँ। मेरे जीवन के बाकी हिस्सों का भी कायाकल्प हो चुका है। अब मैं खुश होने के लिए गोलियां नहीं लेती हूँ। मैं बिना किसी सहारे के हर दिन खुशी महसूस करती हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ दिया है। मैं सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करती हूँ और इससे मैं प्रेम करती हूँ। मैंने उस व्यक्ति से तलाक ले लिया जिसका इस्तेमाल मैंने निर्भरता के लिए किया था। मैं अब कह सकती हूँ कि मैं जैसी हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि बचपन से मैंने सिर्फ खुद को तकलीफ ही दिया था। अपनी पूरी ताकत से आईने के सामने खुद को मारती थी, चिल्लाती थी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि मैं सच में खुद से नफरत करती थी। मेरे पास सकारात्मक मानसिकता वाले मित्रों का अद्भुत दायरा है। मैं जीवन से प्रेम करती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी परम आनंद खोजती हूँ। मेरा जीवन अब कितना शानदार है, इसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। मैं पूरी तरह स्वस्थ, खुश, समृद्ध, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, हर स्थिति को स्वीकारने वाली, विश्वास करने वाली बन चुकी हूँ। शायद सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने जीवन में मौजूद हर वस्तु और व्यक्ति के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। मैं तहे दिल से द सीक्रेट की आभारी हूँ। आपको धन्यवाद। केई। तो देखा दोस्तों, केई के लाइफ में चेंजेस कब और कैसे आई। जब तक वो दूसरों पर डिपेंड थी, खुद को काबिल नहीं मानती थी, खुद से हेट करती थी, तब तक उसे कहीं से भी कोई प्यार या सम्मान नहीं मिला था। फिर जब उसने द सीक्रेट को फॉलो किया, सीक्रेट के बारे में जाना और उसके बाद खुद पर काम किया, खुद को काबिल माना, खुद से प्यार किया, फिर उसे सारी दुनिया प्यार और सम्मान देने लगी। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली इसे सेल्फ लव कहते हैं। आप जो भीतर से हैं, बाहर की दुनिया आपको वही मिलेगी। अगर आप खुद से प्यार करते हैं,
खुद को कैपेबल मानते हैं तो पूरी दुनिया आपको प्यार और सम्मान देगी। जैसा आप खुद के बारे में महसूस करते हैं, पूरी दुनिया आपको वो आईना दिखाएगी। इसे सेल्फ लव कहते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस ऐसे ही अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक ऐड कीजिए। धन्यवाद।